आपको भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो स्पीच तो याद ही होगी जिसमें वो कहते हैं कि आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही है तब भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अब जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच 14 अगस्त की रात को 12 बजे दी थी, यानी कि घड़ी के हिसाब से 15 अगस्त पर शुरू हुआ था। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर रात को ही देश को आजाद घोषित करने की जरूरत क्या आन पड़ी थी? आखिर माउंटबेटन को, हमारे लीडर्स को ऐसी क्या जल्दी थी कि वो सुबह होने का वेट भी नहीं कर सकते थे? आखिर 15 अगस्त की रात को ही आजाद भारत की घोषणा के पीछे की असली वजह क्या है? इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। साल 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आजाद हिंद फौज ने भारत में अंग्रेजी फौज से लड़ना शुरू किया, तभी ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़कर जाने की सोच ली थी। इसके लिए 1945 से ही कई अलग अलग प्लान्स पर भारत के नेताओं और अंग्रेजी सरकार के बीच में डिस्कशन हुआ। फाइनली ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली ने फरवरी 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया। इसमें कहा गया कि अंग्रेज हर हाल में 30 जून 1948 तक भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों को सत्ता सौंपकर अपने देश चले जाएंगे। इस काम के लिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा। अब वैसे तो माउंटबेटन के पास जून 1948 तक का टाइम था, लेकिन देश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। लगातार हिंदू और मुस्लिम दंगे भड़क रहे थे। पूरा देश दंगों की आग में जल रहा था। इसीलिए माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि 1947 में ही देश को फ्री कर देंगे। अब जब साल तय हो गया था तो उन्हें जरूरत थी एक मंथ और उसकी पर्टिकुलर तारीख तय करने की। अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि आज़ादी के लिए माउंटबेटन अगस्त या फिर सितंबर में से किसी एक महीने के बारे में सोच रहे थे, और इस दौरान 15 अगस्त उन्हें सबसे सही डेट लगी, क्योंकि 2 साल पहले 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान ने अलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर किया था और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। माउंटबेटन उस जीत के कमांडर थे, तो उन्होंने अपने लकी डेट को ही भारत देश की आज़ादी की तारीख रखने का फैसला किया और 15 अगस्त की तारीख का ऐलान कर दिया। लेकिन इस ऐलान से ही एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हुई। भारत के कुछ नेता जो कि ज्योतिष विद्या में यकीन रखते थे, उन्हें लगता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं है। कॉलिंस बताते हैं कि एक लीडर ने तो डायरेक्टली वायसराय को इसके लिए लेटर भी लिख दिया था। इस बारे में अपनी दिक्कत को माउंटबेटन ने किंग को भी अपने लिखे पर्सनल नोट्स में बताया है। फिर इस बात का सलूशन भी निकाला गया। तय किया गया कि भारत में 14 अगस्त की रात में जब 12 बजेंगे, यानी कि घड़ी के हिसाब से 15 अगस्त शुरू हो जाएगा, उस टाइम पर भारत को पावर ट्रांसफर की जाएगी। अब क्योंकि भारतीय मान्यता के हिसाब से दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है, तो भारतीय मान्यता के हिसाब से वो 14 की तारीख थी और वहीं रात में अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 15 अगस्त की शुरुआत हो गई थी। तो इससे माउंटबेटन की तय तारीख का भी मान रख लिया गया और भारतीय परंपरा का भी नुकसान नहीं हुआ। इस तरह से भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाएगा। फिर यही किया गया। रात को 12:01 पर ट्रांसफर ऑफ पावर के कागज पर साइन किए गए और पार्लियामेंट हाउस में अपनी हिस्टोरिकल स्पीच नेहरू ने दी, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है, जिसके बारे में शुरू में मैंने आपको बताया। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि 15 अगस्त के दिन लाल किले पर नहीं बल्कि इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में नेहरू ने झंडा फहराया था, और लाल किले पर झंडा असल में 16 अगस्त के दिन फहराया गया था। तो ये थी कहानी कि कैसे हमारे देश में और क्यों 15 अगस्त की रात को ही आज़ादी दी गई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।